ठीक है, जो कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भारी बारिश के पानी भरने से यूपीएससी के 3 छात्रों की मौत हो जाती है। कुछ ही मिनट में पानी स्टूडेंट के सर के ऊपर तक भर गई थी, जिससे वो निकल भी ना पाए और उनके साथ ये हादसा हो। उसके बाद जांच और प्रशासन की टीम ने देश के अन्य सभी कोचिंग के जांच कर उन्हें सील करने लगे। इसमें विकास देवी कीर्ति सर का दृष्टि आईएएस और खान सर का खान जीएस रिसर्च सेंटर तथा अन्य कोचिंग संस्थाओं को अभी तक सील किया जा चुका है। पूरी जानकारी वीडियो के आगे देखेंगे। मेरे मोटिवेशनल के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए, हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं, तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें नजर नहीं आई। थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता नाम है खान सर, आपका बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल में सब पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इतनी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ कि आप सरकार में लबालब है, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 लोग, जरूरी नहीं क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। अंदर आने भी नहीं देते हैं, पुलिस के साथ आप क्या है? हम लोग आ गए। हाँ, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं है? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना हिस्सा है आप अपने हिसाब से करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए, आप ऐसे एकदम लगाते। एसडीएम तथा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कोचिंग में निरीक्षण किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट में क्या है क्या नहीं, हर एक विधि व्यवस्था के बारे में जांच हो रही है। दिल्ली में हुई घटना की असर कई जगह पर देखा। दिल्ली लखनऊ के बाद बिहार में भी जांच बहुत तेज़ी से चालू है। बिहार में जांच के लिए लगभग 6 टीमों को आयोजित किया गया है, जो कि हर एक कोचिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। बिहार का पटना कोचिंग और स्टूडेंटों का हब माना जाता है। यहाँ लाखों की संख्या में स्टूडेंट को देखा जा सकता है। इन स्टूडेंटों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की टीम ने कोचिंग से जुड़ी तमाम विधि व्यवस्था की जांच कर रही है और जिन भी कोचिंग संस्थाओं में किसी तरह की दिक्कत है उन कोचिंग संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। इसको अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं, तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फ़िलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको ऑफिस में ला के जमा कर देंगे। तौर पर आप 25 जगहों में गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही है? मिला तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए वो कई संस्थानों में नहीं है। अभी ज्ञान बिंदु भी किए
किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फ़िलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में ला के जमा कर। मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही है? मिला सर तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है। तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। हाँ जी, इसमें क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट हुई है, काफ़ी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, फायर का एनओसी पड़ता है सभी को, फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं, बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत ज़रूरी है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला, क्या नहीं? किसान कोल्ड स्टोरेज यही है, किसान कोल्ड स्टोरेज इसका नाम। यहाँ पे क्या मिला? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है, तो इसमें अभी तो कोचिंग आप अधिकारी हैं, नहीं, इसमें कोचिंग तो अभी बंद है, तो इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात हैं वो हमने उनको बोला है कि कल आकर हम लोगों से